It's a time of interdependence, you know. Management people teach these days that these are the days of interdependence, when we depend upon each other. When science depends upon the religion, religion depends upon the science. Now, the issue is कि ज्ञान अच्छा या विज्ञान अच्छा. Issue is very important because विज्ञान हमारी चेतना के दायरे को संकुचित करता है और ज्ञान हमारी चेतना के दायरे को विस्तृत करता है. So that is the basic difference which we need to understand. Science has given us nothing but has led to the consolidation of our ego, while the religion believes in leaving that ego. हमारे पुराणों में एक कथा है वामन की, वामन पंडित की कथा, वामन अवतार की कथा नहीं, वामन पंडित की कथा है. वामन पंडित को इतना ज्ञान था कि वो शास्त्रार्थ करता हुआ, जैसे लोग अश्वमेध यज्ञ करते हुए अपना दिग्विजय का घोड़ा चलाते थे, ऐसे ही वो शास्त्रार्थ करता हुआ अपना दिग्विजय का झंडा फहराता हुआ चला जाता था, और जो व्यक्ति उससे शास्त्रार्थ में हार जाता उसको सजा मिलती. अब एक दिन वो अपने दिग्विजय के कार्य पर चलता हुआ रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका. पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का निवास था, और इतने में एक और ब्रह्म राक्षस आकर उस पेड़ पर उस ब्रह्म राक्षस के साथ बैठने लगा. तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तेरे लिए यहां पर जगह नहीं है. उसने कहा खाली तो पड़ी है कुर्सी, बिटानी इतनी बड़ी है, इतनी सी पे तू बैठा है, एक आदमी की और जगह भी तो खाली है, तू मुझे क्यों नहीं बैठने देता. उसने कहा ये तेरे लिए नहीं है, ये उस आदमी के लिए जो नीचे बैठा है. मतलब जो वामन पंडित नीचे बैठा है उसके लिए जगह मैंने सुरक्षित रखी है, क्योंकि जल्दी वो व्यक्ति भी ब्रह्म राक्षस बनने वाला. अब एक ब्रह्म राक्षस ने एक वामन पंडित को ब्रह्म राक्षस की सिमिली क्यों दी? इसलिए दी कि विद्या का उसे अहंकार हो चुका था. उसे अपनी विद्या का इतना अहंकार हो चुका था, और जब व्यक्ति को विद्या का अहंकार होने लगता है तो उसकी जो गति है वो ब्रह्म राक्षस की होती. जब वामन ने ये बातें सुनी तो बहुत घबराया कि इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं एक ब्रह्म राक्षस की गति को उपलब्ध हूं. इतना घबरा गया कि पसीने आने लगे. तब भगवान ने उसे दर्शन दिए, और भगवान ने अपना बायां हाथ उसके सिर पर रखा. जब भगवान ने बायां हाथ अपना उसके सिर पर रखा तो उसने भगवान को भी शिक्षा दी. उसने भगवान को कहा कि भगवान आशीर्वाद के लिए हमेशा दायां हाथ सिर पर रखते हैं, आपने बायां क्यों रखा? तो भगवान ने ब्रह्म राक्षस को कहा कि मैंने बायां इसलिए रखा ताकि तेरा गुरु तुझे दायां हाथ रख सके. भगवान ने भी तब गुरु का स्थान छोड़ दिया. भगवान ने तब भी कहा कि गुरु मुझसे ऊपर है, और गुरु के लिए भगवान ने जगह छोड़ दी. तब वामन ने कहा कि गुरु कौन सा हो? तो भगवान ने कहा कि सज्जनगढ़ में जा. तो उसने कहा वहां क्या रामदास? तो उसने कहा हाँ तेरे को समर्थ गुरु रामदास. और वामन पंडित समर्थ गुरु रामदास के पास गए, और जैसे ही समर्थ गुरु रामदास के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने उसे पिछली घटना की याद दिलवाई. तो वामन पंडित समझ गए कि समर्थ गुरु रामदास पहुंचे हुए व्यक्ति, और जब आशीर्वाद का समय आया तो समर्थ गुरु हैं,
उन्होंने अपना दायां हाथ सिर पर रखने की बजाय वामन पंडित की कमर पर रख दिया। अब जैसे ही उसकी कमर पर रखा तो उसने कहा भगवान ने भी आपके लिए जगह छोड़ी थी, भगवान ने भी कहा था कि आप दायां हाथ मेरे सिर पर रखोगे, आपने तो बायां हाथ, अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रख दिया। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि जो सिर पर है वही कमर में है, और जो कमर में है वही पांव में है। यानी जब भगवान सब जगह विद्यमान है तो दायां क्या और बायां क्या, तब सर क्या और कमर क्या और चरण क्या। यानी वामन को पूरी शिक्षा में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जो गुरु का कमर पर हाथ रख देने से ज्ञान प्राप्त। एंड इमीडिएटली द आत्म क्रांति हैपेंड, और इमीडिएटली वामन पंडित नहीं रहा, वो वामन अवतार बन गए। Meaning thereby that religion, despite education, despite science, can transform us to the extent that we can become God. And science can only make us a destroyer. God can make us a creator. That is the difference which we need to understand. Because there is a basic difference. Science believes in learning and religion believes in unlearning. Ouspensky went to Gurdjieff. Ouspensky was the greatest of the mathematicians this world has ever known. And he wrote Tertium Organum. You see, the two first organums were written by Aristotle and Bacon. The third one was written by Ouspensky. He was such a great mathematician. And after solving all the problems of mathematics, he went to Gurdjieff. और गुरजीएफ को जाकर कहा, गुरुदेव आपसे शिक्षा ग्रहण, आपसे दीक्षा लेने आया। ouspensky को गुरजीएफ ने एक कोरा कागज दिया, एक कोरा कागज, और कहा गुरजीएफ ने ouspensky को कि इस कोरे कागज पर एक तरफ लिख दो जो तुम्हें आता है और एक तरफ लिख दो जो तुम्हें नहीं आता। अब ouspensky इतना बड़ा मैथमेटिशियन जिसने कोई मैथमेटिक्स की ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो सॉल्व ना की हो, और जब कागज मिला और गुरजीएफ ने उसे कमरे में बंद कर दिया, कागज देखो, कागज मिला तो ठंड के दिन थे, पसीने आने लगे, घबराहट पैदा होने लगी कि क्या लिखूं, क्या आता है और क्या नहीं आता। और घंटों बीत गए, कुछ लिख नहीं पाया कि क्या आता है क्या नहीं आता। क्यों? भगवान के बारे में लिखने लगा तो पता नहीं, प्रेम के बारे में लिखने लगा तो पता नहीं, किसी और चीज के बारे में लिखने लगा तो पता नहीं। और एंड में 24 घंटे के बाद जब गुरजीएफ ने उसका कमरा खोला तो उसके हाथ में कोरा कागज था। तो ouspensky से पूछा गुरजीएफ ने कि क्या जानते हो? उसने कहा गुरुदेव कुछ नहीं जानते। जब ouspensky ने कहा कुछ नहीं जानता तो गुरजीएफ ने कहा कि तू मेरा शिष्य बनने के काबिल। क्यों? जो हम जानते हैं वो हमारी अज्ञानता, और जिसे हमने नहीं जाना वही सब कुछ। इसलिए the blend of science and spirituality is very important, and all the scientists, believe me, after breaking all the layers of this universe have ended up in spirituality. This happened with ouspensky, this happened with Einstein, this happened with Newton, and this has happened to everyone
who has broken all the mysteries of this universe.